जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम मूल विधि के 40 प्रश्न का एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। दोस्तों, हम टॉपिक बाय टॉपिक करा रहे हैं 20 प्रश्न का एक सेट, लेकिन आज पूरे 40 प्रश्न का करवाएंगे जो पूरी मूल विधि का होगा। ठीक है। और 40-40 प्रश्न के भी बहुत सारे सेट लगवाएंगे, और जो 20-20 प्रश्न वाले हैं टॉपिक बाय टॉपिक वो तो चलेंगे ही चलेंगे डेली। ठीक है। आज की इस वीडियो में हम 40 प्रश्न कराएंगे, और प्रश्न भी ऐसे होंगे जो पेपर में आएंगे या फिर पहले आ चुके हैं। ठीक। बस बने रहिए हमारे साथ शुरू से अंत तक, और आप भी ईमानदारी से देखना, चेक करना कि हमने 40 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ओके, चलो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। SC/ST आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तें व कार्यकाल कौन निर्धारित करता है? तो पहला ऑप्शन केंद्र सरकार, या राष्ट्रपति, या फिर उच्चतम न्यायालय, या फिर प्रधानमंत्री। यहाँ पर आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्यकाल के बारे में पूछा गया है कि इन्हें कौन निर्धारित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। ठीक है। अगर यहाँ पर आयोग की बात की जाए तो वो भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं नियुक्त, गठन, और अध्यक्ष एवं सदस्यों का जो सेवा शर्तें होती हैं इन्हें भी राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो इनकी पदावधि होती है ये 3 साल होती है। ठीक। और इसमें जो अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या 5 होती है, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा। दोस्तों, एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हम 40 प्रश्नों का सेट बना रहे हैं, अगर ये कोई अच्छे से देखेगा तो बहुत सारे प्रश्न ये पेपर में मिलेंगे आपको, और जब भी पेपर दे के निकलोगे मुस्कुराते हुए निकलोगे इसमें से। क्वेश्चन है हमारा, गोवा में सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ठीक। गोवा में सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 में बना था, सभी को पता होना चाहिए। ठीक है। 1987 में निवारण अधिनियम बना था, और 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि गोवा में सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो गोवा में दोस्तों अफोंसो डी अल्बुकर्क ने इस पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है। अगर बात करें सबसे पहले प्रतिबंध लगाने वाले, तो मोहम्मद बिन तुगलक थे, इन्होंने सबसे पहले प्रतिबंध लगाया था। विलियम बेंटिक और इन्होंने, राजा राम मोहन राय ने 1829 में प्रतिबंध लगाया था। ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। लेकिन गोवा की बात हो रही है यहाँ पर, इसलिए अफोंसो डी अल्बुकर्क है। क्वेश्चन अगला। दोस्तों, एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी बात ध्यान रखना और बहुत अच्छे से लगाना। जो 40-40 प्रश्नों का सेट कराऊंगा इसे लगाया करना। हिंदू विवाह विच्छेद से संबंधित कौन सा अधिनियम है? दोस्तों, जो तलाक होता है ना, विवाह विच्छेद हिंदुओं में, वो पूछा गया है कि ये विवाह विच्छेद से संबंधित कौन सा अधिनियम है, यानी विवाह विच्छेद का प्रावधान कौन से अधिनियम में है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदू विवाह अधिनियम 1955। यानी हिंदू अधिनियम की धारा जो 13 है, ये 13, इसमें इसका वर्णन किया गया है, यानी दोनों की सहमति से 13 के, धारा 13 के तहत विवाह विच्छेद हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कौन करता है? दोस्तों यहाँ पर गठन पूछा गया है, और ये भी ध्यान रखना है कि इसे शॉर्टकट में NHRC बोलते हैं। ठीक। तो इसका सही आंसर राष्ट्रपति होगा, या उच्चतम न्यायालय होगा, या केंद्र सरकार होगा, या फिर संसद होगा। तो दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक, ये ध्यान रखना है यहाँ पर, केंद्र सरकार के द्वारा। अगर स्टेट वाले की बात आ जाए तो वहाँ पर राज्य सरकार करती है। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी होगी, जो इसके अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, अध्यक्ष और सदस्य, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक। लेकिन फिलहाल इसका सही आंसर केंद्र सरकार हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन अगला। क्वेश्चन है, जातीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए अस्पृश्यता अधिनियम कब बनाया गया था? यानी जो छुआछूत का अंत होता है, अनुच्छेद 17 में है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत। ठीक, उसी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। ये अधिनियम कब बनाया गया था? तो दोस्तों ये अधिनियम 1955 में बनाया गया था। ठीक है। इसके बाद में इसके बाद में 1955 के बाद में फिर 1989 में, यहाँ पर फिलहाल इसका आंसर ये है 1955। ठीक, 1955। इसके बाद में फिर 1989 में SC/ST एक्ट बनाया गया था। ठीक, ये भी ध्यान रखना है। और 2003 की बात की जाए तो SC आयोग और ST आयोग बनाए गए थे। ठीक, यहाँ पर एक्ट की बात है, ये अधिनियम की। क्वेश्चन अगला है हमारा।
हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो दोस्तों यहाँ पर प्रारूप की बात हो रही है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, यहाँ इनसे जुड़े हुए लोग भी पूछे जाते हैं, तो इसमें जो मुख्य हैं वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, ये ध्यान रखोगे। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने ही पहला विधवा विवाह कराया था कोलकाता में। ठीक, ये भी ध्यान रखोगे। लेकिन यहाँ पर प्रारूप के बारे में बात हो रही है। प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो 1856 में दोस्तों जो प्रारूप तैयार किया गया था डलहौजी ने किया था, लेकिन इसे पारित कैनिंग ने किया था। ठीक है, पारित भी कैनिंग ने किया था और लागू भी कैनिंग के समय में ही हुआ था, ये ध्यान रखोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा, पॉक्सो एक्ट अधिनियम 2012 में कब संशोधन किया गया? तो दोस्तों संशोधन होते हैं ना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और ये संशोधन वगैरह भी साथ साथ में हमेशा पढ़ते रहना। ठीक, और उद्देश्य, उद्देश्य संशोधन और इनकी वर्ष, ये तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं किसी भी अधिनियम में। तो इसका सही आंसर दोस्तों 16 अगस्त 2019 हो जाएगा। ठीक है, 16 अगस्त 2019 पॉक्सो एक्ट में। और पॉक्सो एक्ट का मतलब सभी को मालूम होना चाहिए, जो बच्चे होते हैं 18 साल से कम उम्र के, चाहे लड़की हो या लड़का, इनके साथ अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट करता है तो वो पॉक्सो एक्ट के तहत अपराधी माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट, कितने वर्ष से कम बच्चों को कंपनी में नियोजित नहीं किया जाएगा? दोस्तों कारखाना अधिनियम या फिर अनुच्छेद 23, 24 बलात् श्रम और बाल श्रम। ठीक है, इनमें भी आपने पढ़ा होगा। तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कंपनी में नियोजित नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखना। 18 नहीं करना है बल्कि 14 करना है। ठीक है, क्वेश्चन अगला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? बताओ दोस्तों, 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, या फिर 5 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो, या फिर 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो, या फिर 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। तो दोस्तों इसमें NHRC में 2019 में एक संशोधन हुआ था। ठीक है, उसमें ये 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो, ये व्यवस्था की गई है। पहले तो 5 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो होता था, लेकिन अब 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो तक होता है। ठीक, क्वेश्चन अगला है हमारा, SC ST के तहत मुआवजा एवं पुनर्वास से संबंधित नियम कब बना था? यानी जो SC ST एक्ट है 1989 वाला, उसके तहत जो मुआवजा मिलता है पीड़ित को, ठीक है, जो राहत राशि मिलती है, पुनर्वास राशि मिलती है, वो उसका नियम कब बनाया गया था? तो दोस्तों इसका नियम 1995 में बनाया गया था, ये ध्यान रखोगे। ठीक है, 1995। क्वेश्चन अगला है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत सुनवाई का अधिकार किसे है? यानी जो डॉरी एक्ट होता है, इसके तहत सुनवाई कौन करता है? तो दोस्तों इसमें प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट ये दोनों ही करते हैं, यानी बी और सी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों एक एक क्वेश्चन चुनिंदा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेवल अच्छा है इनका, और इसी टाइप के सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं पेपर में। 2017 का या 2021 वाला दरोगा का पेपर जब देखोगे तो उसमें इसी तरह के क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन है, सामूहिक बाल विवाह को रोकने के लिए प्रतिषेध अधिकारी कौन समझा जाएगा? यानी जो सामूहिक बाल विवाह होते हैं, जैसे राजस्थान में ज़्यादातर होते हैं सामूहिक बाल विवाह, बाल विवाह, ठीक है, उनको रोकने के लिए जो प्रतिषेध अधिकारी होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जो DM साहब होते हैं, ये प्रतिषेध अधिकारी होते हैं इसके। ठीक है, ये सामूहिक बाल विवाह को रोकते हैं। क्लियर, क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन है दोस्तों, दहेज लेना या देना किस धारा के तहत दंडनीय है? दोस्तों दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, इसी में आपको मालूम होगा पहली बार संयुक्त बैठक हुई थी 6 मई 1961 को। ठीक है, और ये पहले तो 1959 में बनना था, ये भी ध्यान रखोगे। जो प्रतिषेध अधिनियम है इसका बिल आया था 1959 में। ठीक है, इस पर विवाद हो गया था, इसलिए 6 मई 1961 को पहला जो संयुक्त बैठक थी वो हुई थी। ठीक है, इसलिए 1961 में ही फिर ये पारित हुआ था।
ये जो पॉइंट होते हैं इन्हें नोट करते रहा करो साथ साथ में, या फिर जो 20-20 क्वेश्चन वाली वीडियो आएंगी उन्हें देखना अच्छे से। तो यहाँ पर दहेज लेना या देना किस धारा के तहत दंडनीय है, तो धारा 3 के तहत ये दंडनीय है। ठीक है, धारा 3 के तहत दंडनीय है दहेज लेना भी और देना भी। अगर कोई लड़की वाला ये कहे कि हमने तो भैया इतने रुपए दिए हैं आपको दहेज में, ठीक, तो वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। दहेज लेना जितना अपराध है उतना ही देना भी अपराध है। अन्य धाराओं की बात की जाए यहाँ पर, धारा 5, तो यहाँ पर जो प्रॉमिस किया जाता है दहेज देने का प्रॉमिस, वो शून्य हो जाता है धारा 5 के तहत। ठीक है, जैसे कोई ये कहे कि हम 10 लाख रुपए देंगे, हमें सरकारी लड़का चाहिए, या 20 लाख रुपए देंगे, हमें सरकारी लड़का चाहिए, या फिर कोई लड़का वाला ये कहे कि मेरा लड़का सरकारी नौकरी में और हमें 20 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, वहां पर ये जो धारा 5 है ये प्रॉमिस को शून्य कर देती है। धारा 3 तो इससे संबंधित है ही है। धारा 4 में दहेज मांगना अपराध है, और धारा 8 में उपधारणा है अपराध की। यानी अगर दहेज का मुकदमा कोई करता है तो उसका दायित्व ये सही है या गलत है उस व्यक्ति पर रहता है जिस पर दहेज का आरोप लगाया गया है। ओके, क्वेश्चन अगला, विधवाओं के पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एमजी रानाडे ने पुनः विवाह संघ की स्थापना कब की थी, यानी पुनर्विवाह संघ की स्थापना कब की थी। तो दोस्तों 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना था, ठीक, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन ये पूछा गया है कि जो एम जी रानाडे हैं इन्होंने इस संघ की स्थापना कब की थी, रानाडे ने, तो इन्होंने 1861 में, ये ध्यान रखोगे 1861 में इन्होंने पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी, 1861 में। ठीक, इसके साथ में और ध्यान रखोगे, देखिए 1861 में रानाडे ने की है और 1856 में विष्णु शास्त्री ने की है, ये भी ध्यान रखोगे। ठीक, ये संघ की स्थापना पूछी जा रही है यहाँ पर, तो रानाडे 61 और विष्णु शास्त्री 1856 में। ठीक, यहीं पर एक और क्वेश्चन बनता है कि महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह को एक एक लाइन और एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनना और उन्हें नोट करते रहा करो। क्वेश्चन ये भी बनता है, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा किसने दिया था, तो ये ज्योतिबा फुले ने दिया था, ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना। ठीक है, ज्योतिबा फुले ने, महाराष्ट्र में, ये स्पेशली पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन अगला है, दोस्तों एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप 40-40 प्रश्नों के सेट लगाया करो जब भी मैं बनाया करूँ, और 20-20 प्रश्न के पूरे टॉपिक का, यानी एक टॉपिक का 20 प्रश्न का वीडियो बनाता हूँ, तो वो भी देखा करें। सभी ऑप्शन में डिफाइन कराता हूँ, उसमें ज़्यादा टाइम की वीडियो नहीं होती, वही 20 से 25 मिनट की होती है, और ये 40 क्वेश्चन का एक सेट रहता है हमारा। ठीक, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बात में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण को रोकने के लिए विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है, यानी जो कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ में सेक्सुअल हरासमेंट होता था या लैंगिक उत्पीड़न होता था, उसे रोकने के लिए कौन से केस में ये गाइडलाइन जारी की गई थी और कौन से केस के बाद में फिर ये कानून बना था। तो दोस्तों ये विशाखा बनाम राजस्थान, काफी चर्चाओं में रहा था ये केस। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब थे वर्मा जी, ठीक है, जे एस वर्मा, उन्होंने इस कानून का मार्ग प्रशस्त किया था। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन है दोस्तों, SC/ST एक्ट 1989 के अंतर्गत SC/ST क्षेत्र से अपराध की संभावना वाले व्यक्ति को हटाने का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है। यानी अगर जैसे कोई व्यक्ति है और लग रहा है कि ये व्यक्ति इस क्षेत्र में अपराध कर सकता है, ऐसी संभावना है, तो उसे हटाने का जो आदेश है वो विशेष न्यायालय के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखोगे, विशेष न्यायालय के द्वारा। ठीक है, जैसे मान लो मैं किसी क्षेत्र में रह रहा हूँ और उस क्षेत्र में लग रहा है कि फला व्यक्ति कुछ गड़बड़ी कर सकता है, तो उस आधार पर जो विशेष न्यायालय है ये उसे हटने के आदेश दे देगा। ठीक, धारा 10 के तहत। क्वेश्चन अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। फर्स्ट एंड प्रेजेंट जो चेयरमैन होते हैं इनको भी ध्यान रखा करो।
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दोस्तों, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के यानी जो इंटरनेशनल मानवाधिकार है उसके पहले अध्यक्ष पूछे जा रहे हैं कौन थे। तो दोस्तों इसके पहले अध्यक्ष रूजवेल्ट थे, ये ध्यान रखोगे। और वर्तमान की बात की जाए तो उमर जिम्मर हैं, ठीक है, वर्तमान, लेकिन पहले रूजवेल्ट थे, ठीक है। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य कौन से हैं, यानी जो एनसीडब्ल्यू होता है राष्ट्रीय महिला आयोग 1992, इसके कार्य कौन से हैं। तो पहले तो ये ध्यान रखोगे 1990 में तो एक्ट बना था, ठीक, और 1992 में कमीशन बना था यानी आयोग बना था। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग कब बना था, तो 1992 में बना था। और राष्ट्रीय महिला अधिनियम कब बना था, तो 1990 में बना था, ठीक है। ये सन भी ध्यान रखा करोगे इनमें। फिलहाल इसके कार्य पूछे जा रहे हैं कि इसका कार्य क्या होता है। तो महिलाओं की संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों की रक्षा करना, बिल्कुल सही बात है। महिलाओं के आवश्यक सुधारों से संबंध में सरकार को अपनी सिफारिश देना, ये भी बिल्कुल सही बात है। महिलाओं के संवैधानिक विधिक अधिकारों की निगरानी करना, ये भी सही है। यानी उपरोक्त सभी आंसर इसके सही हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन अगला है, राष्ट्रीय महिला आयोग में कितने सदस्य अनुसूचित जाति के होते हैं, यानी जो एनसीडब्ल्यू होता है इसमें कितने सदस्य एससी समुदाय से होने चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये ध्यान रखोगे इसमें 1+5 इतने सदस्य होते हैं, और इनमें कम से कम एक व्यक्ति जो है ये एससी का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल नीति कब अपनाई गई थी। राष्ट्रीय बाल नीति कब अपनाई गई थी। तो दोस्तों 2005 में या 2007 में या फिर 1974 में या फिर 1959 में, बताओगे जल्दी जल्दी कौन सी में अपनाई गई थी। और ईमानदारी से बताना कि आपने 40 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1974, ठीक। 1974 में राष्ट्रीय बाल नीति अपनाई गई थी। अगर बात की जाए 2005 की, तो यहाँ पर एक्ट बना था, यानी राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिनियम। और जो कमीशन बना था वो 2007 में बना था, ठीक है, यानी आयोग 2007 में, ठीक। लेकिन बाल नीति 1974 में अपनाई गई थी, ओके। क्वेश्चन अगला, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में कितनी धाराएं हैं। तो दोस्तों 30 धाराएं हैं इसमें, ठीक है, ध्यान रखोगे ये। क्वेश्चन अगला, सती प्रथा रोकथाम निवारण अधिनियम 1987 किसके द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन को सही से पढ़ना, 2021 वाले 13 की तीसरी शिफ्ट में पूछा गया है ये क्वेश्चन। उसके बाद अगले पेपरों में भी पूछा गया और घुमा घुमा के पूछा गया है कई तरीके से, ठीक है। और इसमें हर एक प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ ये किसी न किसी सेट में पूछे ही गए हैं, इसलिए प्रत्येक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, बताओगे क्वेश्चन यहाँ पर, सती प्रथा रोकथाम निवारण अधिनियम 1987 किसके द्वारा बनाया गया था, यानी कहाँ की सरकार के द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों ये राजस्थान सरकार के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। लेकिन भारतीय सरकार ने 1988 में इसे अपनाया था, ये भी ध्यान रखोगे, ठीक। यानी भारतीय संसद ने 1988 में अपनाया था, लेकिन ये बनाया था, एक्चुअली में बनाया था राजस्थान सरकार ने, ठीक। लेकिन सती प्रथा पर प्रतिबंध अगर पूछा जाए सबसे पहले कहाँ पर लगा था, तो बंगाल में लगा था, ठीक, ये भी ध्यान रखोगे। सती प्रथा पर सबसे पहले बंगाल में, ठीक है, बंगाल में सबसे पहले, ठीक, प्रतिबंध लगा था। लेकिन यहाँ पर ये आंसर इसका राजस्थान सरकार है। और अंतिम सती पूछी जाती है तो अंतिम सती रूप कंबार है, ये भी ध्यान रखोगे, ठीक। क्वेश्चन अगला है हमारा, क्वेश्चन है दोस्तों, होमेज प्रथा क्या होती थी। तो होमेज प्रथा दोस्तों ये कुंवारी लड़कियों को धर्म के नाम पर ईश्वर के साथ विवाह करके मंदिरों को दान दे दिया जाता था, ये होती थी, ठीक है। यानी पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये होमेज प्रथा होती थी, या इसी को देवदासी प्रथा के नाम से भी जानते थे हम, ठीक। क्वेश्चन अगला है, ओबीसी आयोग को कब संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा यानी जो अनुच्छेद 338 बी है उसमें कब शामिल किया गया था इसको। तो दोस्तों संवैधानिक दर्जा से
102वां संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अगर 2005 की बात की जाए यानी 93वां संशोधन, तो यहाँ पर 27% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, और 105वां में भी 27% आरक्षण दिया गया है नीट में, यानी जो प्रवेश परीक्षाएं मेडिकल वाली होती हैं उसमें। ठीक है, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दहेज हत्या के लिए मृत्यु कब मानी जाएगी? तो दहेज हत्या के लिए जो मृत्यु मानी जाती है वो विवाह के 7 वर्ष के अंदर असामान्य स्थिति में मृत्यु होना। असामान्य, असामान्य का मतलब जो होता है जैसे आग से जलकर मरना या फांसी पर लटक के मरना। ठीक है, इस तरह की जो असामान्य परिस्थितियां होती हैं, अकाल मृत्यु जिसे बोलते हैं, वो 7 वर्ष के अंदर होना चाहिए, और 7 वर्ष के अंदर ही दहेज का केस लगता है, और 7 वर्ष के अंदर ही दहेज हत्या का केस लगता है। ठीक, क्वेश्चन अगला, महिलाओं की गरिमा, चरित्र और इज्जत को बचाए रखने के लिए कौन सा कानून बनाया गया था? तो दोस्तों ये जो सभी कानून आप देख रहे हो सभी महिलाओं से संबंधित कानून हैं। तो यहाँ पर महिलाओं की जो गरिमा है, चरित्र है, इज्जत है, इसको बचाने के लिए कौन सा कानून बनाया गया था? तो ये महिला अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 ये वाला बनाया गया था। ठीक है, और जो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है, ये जो घरेलू महिलाएं होती हैं यानी फैमिली वाली जो महिलाएं होती हैं उनके साथ घर में उन्हीं के में मारपीट होती है, उनको बचाने के लिए किया गया था 2005 का। फिर 2013 वाला जो वर्कर होती है महिलाएं, किसी कंपनी में, कारखाने में या किसी और ऑफिस वगैरह में काम करती हैं, वहां पर उनका उत्पीड़न रोकने के लिए बनाया गया था। और अनैतिक व्यापार अधिनियम ये बनाया गया था मानव तस्करी को रोकने के लिए और महिलाओं का शोषण रोकने के लिए। ठीक है, ये भी सभी ध्यान रखोगे। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मेरा एक एक शब्द ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है, ये भी ध्यान रखना। जो मैं बोलता हूँ क्वेश्चन वहां से भी बनते हैं, जो लिखा हुआ है यहाँ से तो बनते ही बनते हैं, लेकिन जो मैं बोलता हूँ क्वेश्चन वहां से भी बनते हैं। दोस्तों मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आवाज़ थोड़ी ऐसी आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आवाज़ फिर भी ठीक ही होगी। ठीक है, और मैं काफ़ी टाइम से थोड़ा परेशान भी था, इसलिए मैंने वीडियो रोक रखी थी बनाना, लेकिन अब पर डे वीडियो बनेगी 20 क्वेश्चन टॉपिक बाई टॉपिक और 40 क्वेश्चन की पूरी मूल विधि की। यहाँ पर हम अपने आप को जांचा करेंगे कि कितने सही कर सकते हैं हम। ठीक, क्वेश्चन है हमारा, विशाखा बनाम राजस्थान 1997 में निर्णय किस न्यायाधीश के द्वारा दिया गया था? दोस्तों आप जो क्वेश्चन देख रहे होगे, ये क्वेश्चन देखने के बाद में और फिर क्वेश्चन लगाते होगे 2017 का या फिर 21 का, यहाँ पर देखते होगे कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन मिलते होंगे। ठीक है, यहाँ पर ये बताओगे विशाखा वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो ये जे एस वर्मा सुप्रीम कोर्ट के जज साहब थे, इन्होंने कहा था कि जो महिलाएं होती हैं इन्हें वाकई में परेशानी होती है। तो उन्होंने बोला था कि अगर 10 से ज़्यादा महिलाएं हैं किसी कंपनी में तो वहाँ पर एक आंतरिक परिषद बनाई जाए। ठीक, और एक स्थानीय परिषद बनाई जाए। तो ये भी ध्यान रखा, इसमें एक कमेटी बनाई जाती है 10 से ज़्यादा महिलाएं होने पर। ठीक है, वो जब हम ये हमने बना रखी है वीडियो इसकी, उसमें जाके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है दोस्तों, बाल विवाह निवारण अधिनियम कब बना? बाल विवाह देखिए, एक तो 2006 में बना था, है ना, 2006 में बाल विवाह, लेकिन 2006 वाला ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। तो ऑप्शन यहाँ पर 1949, 1856, 1929 या फिर 2005, कौन सा वाला सही हो जाएगा यहाँ पर? बाल विवाह निवारण अधिनियम 1929। ठीक है, और इसी को शारदा अधिनियम के नाम से जानते हैं हम। ठीक है, यही वाला शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये ध्यान रखोगे। और 2006 में फिर इसी का दूसरा रूप बनाया गया था, ये भी ध्यान रखोगे। क्वेश्चन अगला, लैंगिक उत्पीड़न क्या कहलाता है? दोस्तों यहाँ पर परिभाषा से क्वेश्चन आया है, जो पॉक्सो एक्ट है उसकी परिभाषा से, जो लैंगिक उत्पीड़न है वो क्या कहलाता है? अश्लील इशारे, आवाज या साहित्य दिखाना, या फिर बुरी नियत से शरीर को स्पर्श करना, या फिर शरीर के किसी भाग में लिंग या लिंग जैसी अन्य वस्तु प्रवेश कराना, या फिर दहेज के लिए मारपीट करना। तो यहाँ पर लैंगिक उत्पीड़न पूछा गया है दोस्तों। लैंगिक उत्पीड़न ये होता क्या है आखिर? तो लैंगिक उत्पीड़न का मतलब होता है, देखिए दोस्तों तीन बातें ध्यान रखनी यहाँ पर। एक तो लैंगिक उत्पीड़न, एक लैंगिक हमला और एक लैंगिक प्रवेशन।
तो लैंगिक उत्पीड़न होता है दोस्तों दूर दूर से ही इशारेबाजी करना, ठीक है। यानी इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ये लैंगिक उत्पीड़न कहलाता है। और किसी को बुरी नियत से छूना ये लैंगिक हमला कहलाता है, ठीक है। और किसी के शरीर में लिंग या लिंग जैसी कोई वस्तु प्रवेश करा देना ये लैंगिक प्रवेशन कहलाता है, ठीक है। तीन बातें हमेशा ध्यान रखनी होती है, या तो लैंगिक उत्पीड़न होता है, जो लैंगिक उत्पीड़न होता है ये किसी महिला या किसी लड़की की तरफ दूर दूर से ही इशारेबाजी करना, यानी बिना छुए बिना टच किए हुए लैंगिक उत्पीड़न कहलाता है। अगर बैड टच किया जाता है किसी को, यानी बुरी नियत से छुआ जाता है किसी को, तो लैंगिक हमला कहलाता है। और किसी के शरीर के भाग में लिंग या लिंग जैसी कोई वस्तु प्रवेश करा दी जाती है तो उसे प्रवेशन लैंगिक हमला बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग कब बना था? राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, ठीक, ये कब बना था? तो 2007 में, ये ध्यान रखोगे 2007 में आयोग बना था। अगर एक्ट की बात की जाए तो 2005 में बना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आयोग पूछा गया है तो 2007 में बना था। और यहाँ पर इनमें सदस्यों की संख्या पूछी जाती है तो 1+5 यानी टोटल 6 सदस्य होते हैं इनमें। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन है दोस्तों, कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013 के तहत आंतरिक प्रवाद समिति का गठन कौन करता है? यानी जो कार्यस्थल पर महिलाएं होती हैं, काम करने वाली जो महिलाएं होती हैं, इसमें दो तरह की समिति बनती है, एक आंतरिक प्रवाद समिति और एक स्थानीय प्रवाद समिति, ठीक है। एक आंतरिक होती है और एक स्थानीय होती है, ठीक। तो स्थानीय प्रवाद समिति का तो जिला कलेक्टर करते हैं और आंतरिक प्रवाद समिति का जो कार्यस्थल का नियोजक होता है वो करता है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। स्थानीय प्रवाद समिति जिला कलेक्टर करते हैं और ये होती कब है? तो जब 10 से जो जब महिलाओं की संख्या यानी जो महिला कर्मचारी हैं उनकी संख्या 10 से ज़्यादा हो तब इसके द्वारा, यानी कार्यस्थल का जो नियोजक होता है इसके द्वारा आंतरिक प्रवाद समिति का गठन किया जाता है। और 10 से कम होने पर जिला कलेक्टर के द्वारा किया जाता है, ठीक। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन है दोस्तों, महिला अशिष्ट रूपण 1986 कब लागू हुआ था? यानी महिला अशिष्ट रूपण, और इसका उद्देश्य क्या था महिला अशिष्ट रूपण का? तो महिलाओं की गरिमा, उनका चरित्र, इज्जत ये बचाने के लिए महिला अशिष्ट रूपण का गठन हुआ था, अधिनियम बना था। तो ये पूछा गया है कि ये लागू कब हुआ था? तो दोस्तों 2 अक्टूबर 1987 को ये लागू हुआ था। क्वेश्चन अगला, दहेज मृत्यु भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के तहत दंडनीय है? यानी बीएनएस की धारा पूछी गई है यहाँ पर, बीएनएस 2023 की किस धारा में दंडनीय है दहेज मृत्यु, ठीक है। तो दोस्तों हम बीएनएस की भी एक वीडियो जरूर बनाएंगे और उसमें भी मुख्य मुख्य कम से कम 100 क्वेश्चन करवाएंगे। एक भी क्वेश्चन मूल विधि का आएगा तो छूटेगा नहीं, बस हमारे साथ बने रहिए शुरू से अंत तक। तो दोस्तों यहाँ पर जो धारा 80 है इसमें दहेज मृत्यु है, ठीक है। अगर अन्य धाराओं की बात की जाए, देखिए यहाँ पर ये दहेज मृत्यु इसमें है। धारा 82 में है पुनः विवाह, यानी अगर कोई पति या पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह करता है, ठीक, दूसरा विवाह करता है पति या पत्नी के जीवन काल में पुनर्विवाह, ठीक, ये करता है तो धारा 82 के तहत, और धारा 85 में है पति द्वारा क्रूरता, और धारा 69 में है शादी का जहां शादी करके किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाना, ठीक है। ये ध्यान रखो, धारा 82 में पुनर्विवाह और धारा 85 में पति द्वारा या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता, और धारा 69 में है क्या? शादी का जहां शादी करके किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाना। क्वेश्चन अगला, दोस्तों क्वेश्चन है यूडीएचआर की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों फुल फॉर्म वगैरह भी पूछी जाती है।
यूडीएचआर हिंदी में से सार्वभौमिक घोषणा बोलते हैं, ठीक है, मानवाधिकार से संबंधित है ये। इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट, ये आंसर इसका सही है, यानी पहला ऑप्शन। क्वेश्चन अगला, पैसा एक्ट क्यों बनाया गया था? देखिए दोस्तों, यहाँ पर पैसा एक्ट का मतलब ये है, पैसा से यहाँ पर पंचायत, ठीक, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया, फुल फॉर्म ये है, तो फुल फॉर्म भी ध्यान रखोगे इसकी। फिलहाल पैसा एक्ट क्यों बनाया गया था, ये क्वेश्चन है। तो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए, या फिर ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत में SC ST लोगों के भागीदारी के लिए, या फिर पिछड़ा वर्ग की सुरक्षा के लिए, या फिर अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्पीड़न को रोकने के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी स्थानीय स्वशासन के आधार पर ये पैसा एक्ट बनाया गया था 1996 में, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, 1996 में पैसा एक्ट बनाया गया था बुहुरिया समिति की सिफारिश पर, बुहुरिया, बुहुरिया, ठीक है, ये भी ध्यान रखोगे। क्वेश्चन अगला, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ बच्चों से संबंधित संस्था है और इसका मुख्यालय पूछा गया है, तो सही आंसर इसका न्यूयॉर्क हो जाएगा, ठीक है, यूनिसेफ का मुख्यालय। क्वेश्चन अगला, विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाल दिवस, तो विश्व बाल दिवस दोस्तों 20 नवंबर को मनाया जाता है, ये ध्यान रखोगे। और राष्ट्रीय बाल दिवस की बात की जाए तो 14 नवंबर को है, ठीक है। और विश्व निषेध यानी बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को है, तो ये तीनों डेट ध्यान रखोगे। और 24 जनवरी मालूम होगा राष्ट्रीय युवा दिवस है, ठीक है। क्वेश्चन अगला, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों पहली अध्यक्ष इनकी जयंती पटनायक थी, ठीक। वर्तमान अध्यक्ष अगर पूछे जाए तो विजया रहाटकर हैं, वर्तमान, ठीक है, ये भी ध्यान रखोगे, पहली ये है और विजया रहाटकर वर्तमान है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत आने वाले अपराध होते हैं, यानी किस स्वरूप के होते हैं? तो संज्ञेय या जमानती, या फिर संज्ञेय और गैर जमानती, असंज्ञेय गैर जमानती या असंज्ञेय जमानती। तो दोस्तों संज्ञेय और ये गैर जमानती होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखोगे, यानी घरेलू हिंसा से संबंधित जो अपराध होते हैं ये संज्ञेय और गैर जमानती होते हैं। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन है दोस्तों और अंतिम क्वेश्चन है ये इस वीडियो का, महिलाओं का यौन शोषण, मानव तस्करी, शारीरिक शोषण को रोकने के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया था? ठीक, महिलाओं का यौन शोषण, मानव तस्करी, शारीरिक शोषण को रोकने के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया था? तो दोस्तों ये वाला बनाया गया था अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम 1956। इसके तहत यौन शोषण, मानव तस्करी और शारीरिक शोषण को रोका गया था, ठीक है, और इसे एक रोजगार के रूप में मान्यता दी गई थी, ठीक। और दोस्तों दो क्वेश्चन है, देखिए जब आप पेपर दे के निकलोगे ना, तब देखना हमारी वीडियो से कितने क्वेश्चन आते हैं, तब हम दिखाएंगे आपको अपनी वीडियो से कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, एक एक क्वेश्चन दिखाएंगे स्क्रीनशॉट मार मार के। क्वेश्चन है हमारा ये बताओगे आप हमें, दो क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक के रहा करेंगे लास्ट में। पैसा एक्ट कब और किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया था, ये बताना है। और दूसरा क्वेश्चन, शारदा अधिनियम में लड़की की उम्र कितनी थी, ये बताना है। दोस्तों हमने ये बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पढ़ाया हुआ है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो वीडियो पढ़ी हुई है हमारी, उसमें पढ़ लेना। बहुत छोटी छोटी वीडियो हैं और पूरे पूरे टॉपिक कराए गए हैं, ठीक है। और हमारी जो कंटेंट होता है, क्वेश्चन होते हैं, ये हमें बताया करें किस तरह का है, ठीक है। और पर डे हम 20 क्वेश्चन की एक वीडियो बनाएंगे, वो टॉपिक वाइज टॉपिक रहेगा, और 40 क्वेश्चन की भी एक वीडियो बनाएंगे जो पूरी मूल विधि में से होगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में जल्द ही का मतलब कल को ही, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, हंसते रहिए, मगर प्यार से।